नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्हीं स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पंडित प्रवर तोडरमल जी कृत रहस्यपूर्ण चिट्ठी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी क्या है ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का स्वाध्याय हम कर रहे थे। और उसमें जो कल जो बात हमारी चल रही थी वो स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष है ना। वो ऐसा प्रश्न वहां पे ऐसा गैस करा है। और उसके उत्तर के अंतर्गत सबसे पहले हमने सम्यक दर्शन क्या होता है वो देखा। और फिर कल हम थोड़ी सी चर्चा हमने करी थी जो अज्ञान भाव है ना। तो अज्ञान भाव हमने उसकी चर्चा करी थी। और अज्ञान भाव के हमने देखा था कि वो औदायिक भाव में भी आता है और क्षयोक्षम भाव में भी आता है। और उन दोनों में हमने अंतर देखा था कि वो जो अज्ञान भाव है वो दो प्रकार से उसका निरूपण करा है। तो जो क्षयोक्षम भाव में है जो अज्ञान भाव वो मिथ्यात्व की तरफ से देखकर उसको अज्ञान भाव बोला है। मिथ्यात्व के साथ जो अज्ञानता जुड़ी हुई है वो क्षयोक्षम भाव में है। और जो ज्ञानावर्ण कर्म के साथ जो ज्ञानावर्ण कर्म है वो ज्ञानावर्ण कर्म के साथ जो अज्ञानता जुड़ी हुई है वो औदायिक भाव में नहीं थी। वो अपने को बात समझ में आई थी कल, है ना। क्योंकि अपन ने देखा था, फिर से पढ़ते हैं अपन वो पैराग्राफ। यदि वो देखते हैं ना यहाँ से यदि कदाचित घट पटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। अब कल ये अपनी चर्चा चल रही कि सम्यक दृष्टि जीव जो कुछ भी जानता है और जो कुछ नहीं जानता है वो सब क्या है, वो सभी कुछ सम्यक ज्ञान है। वो सब कुछ सम्यक ज्ञान के खाते में आता है। तो अब उसका रीजन यहाँ ये बताया कि भाई वो सम्यक ज्ञान के खाते में क्यों आता है। क्योंकि जो वो नहीं जानता है या जिसके बारे में उसको अज्ञानता है वो औदायिक रूप से अज्ञानता है। वो क्षयोक्षम रूप से अज्ञानता नहीं है उसकी, है ना। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको औदायिक अज्ञानता तो है ही, उसको क्षयोक्षम अज्ञानता भी है। क्योंकि अपन ने देखा था क्षयोक्षम भाव के 18 भेद हैं, उसमें से 4 ज्ञान और 3 अज्ञान है। तो सम्यक दृष्टि जीव के वो जो 3 अज्ञान है वो नहीं चलते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके जो 4 ज्ञान है वो नहीं चलते, 3 अज्ञान चलते हैं। कुमति कुश्रुत और कुअवधि वो चलते हैं किसके, वो मिथ्या दृष्टि जीव के चलते हैं। और जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी यथा योग्य जो भी है, तो मति श्रुत तो चलता ही है। और अगर अवधि भी है तो अवधि भी है, और मना पर्याय तो मना पर्याय भी है। तो यथा योग्य रूप से उसके वैसे ज्ञान चलते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ देखो लिखा है कि वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है।
कि अगर सम्यक दृष्टि जीव है, उसको घटपटादिक पदार्थों का अयथार्थ, मतलब जो घटपटादिक के बारे में, जो सांप को रस्सी, रस्सी को सांप जाने, तो बोले वो क्या है, वो तो आवरण जनित औदैहिक ज्ञान के खाते में जाता है वो, क्योंकि वो ज्ञान आवरण कर्म का वैसा है, उदय है। तो जो क्षयक्षण रूप प्रगट ज्ञान है, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है। अब ये जो क्षयक्षम रूप जो प्रकट है, अपन ने ये देखा, क्षयक्षम में हमने भेद देखे थे साथ। तो जो क्षयक्षम रूप है प्रकट ज्ञान, वो क्या है, वो कुमति कुश्रुत को अवधि वाला वो नहीं है। उनको कौन सा है, वो जो चार ज्ञान है उसके उसमें जाता है, वो उसके खाते में जाता है। तो जो क्षयोक्षम रूप प्रकट ज्ञान है, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। क्योंकि जानने में क्या है, कोई पदार्थ को जाना, तो जानने में अगर कोई पदार्थ नहीं जानने में भी आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखा है ना, देखो, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता, वहां पे उसकी जो बुद्धि है, अगर वो गलत भी जानता है तो वहां सात तत्वों के प्रति उसका जो विपरीतता वो नहीं आती है। जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, वो अगर सांप को रस्सी जाने, तो उससे वो जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, उससे कोई, उनके प्रयोजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो जो प्रयोजन रूप पदार्थ है, उनको तो प्रयोजन रूप ही जानता है, भले ही सांप को रस्सी जाने, रस्सी को सांप जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जहां मोक्ष मार्ग का है, वहां मोक्ष मार्ग के बारे में तो उसकी क्लियर पिक्चर है, वहां श्रद्धान उसका क्लियर है। तो बोले कि वहां जानने में विपरीत पदार्थों को नहीं साधता। सो ये सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ बटल विलय विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। तो बोले ये जो सम्यक ज्ञान है ना, उसको क्या बोला है, वो केवल ज्ञान का अंश है। यही सम्यक ज्ञान आगे जाके केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। देखो, क्वालिटी तो वही की वही, क्वांटिटी का फर्क है। लड्डू है, लड्डू का हमने, बूंदी का लड्डू है, बूंदी के लड्डू में से हमने बहुत छोटा सा चार बूंदी के टुकड़े खाए और पूरा लड्डू खाया, तो वो जो चार बूंदी के टुकड़े आए हैं, वो भी तो उस लड्डू में से ही आए हैं ना। तो उसका वो चार बूंदी का स्वाद, वो जो चार बूंदी के टुकड़े और पूरे लड्डू के स्वाद में कोई अंतर नहीं है। स्वाद अपेक्षा से तो दोनों एक समान है, पर वो बात अलग है, प्रचुरता में अंतर है। आप एक पूरा लड्डू खाओ और एक चार दाने खाओ थोड़े से, प्रचुरता में अंतर है। पूरा लड्डू खाने का स्वाद अलग है, वो पूरा उसकी प्रचुरता बहुत है। वो चार दाने खाओगे तो उसकी प्रचुरता बहुत कम है। तो बस वही है, वो केवल ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान क्या है, वो केवल ज्ञान का अंश हम्म। है ना। ठंडाई पी, गिलास भर ठंडाई पी और एक चम्मच ठंडाई पी, मात्रा में फर्क है, प्रचुरता में फर्क है, पर वस्तु तो वही की वही है। वस्तु में कोई फर्क नहीं है। वही ठंडाई जो है आपको एक चम्मच में पिला रहे हैं, वही ठंडाई गिलास भर के पिला रहे हैं, लोटा भर के पिला रहे हैं, वो प्रचुरता में फर्क है। सो और ये ये सम्यक ज्ञान। क्षयोक्षम के जो आपने 18 भेद बताए, हाँ। तो उसमें से सात तो मैं आ गए, मति श्रुति अवधि मनपर्य ज्ञान, और फिर कुमति कुछ हम्म कुमति कुश्रुति और कु अवधि ज्ञान। तो हम्म। बाकी के 9 और कौन से हैं? तो तीन तो दर्शन के हैं, हम्म। है ना, तीन दर्शन के हैं और पांच अंतराय के हैं, 3 दर्शन और 5 अंतराल। ओके। है ना। तीन दर्शन, पांच अंतराय, और एक? और फिर उसके बाद सम्यक्त, चारित्र और संयमा संयम, ऐसे तीन और। तो ओके। ये टोटल हो गए 18 भेद क्षयोक्षम के, क्षयोक्षम भाव के, है ना। चार ज्ञान, तीन अज्ञान जो हाँ। कुज्ञान है, तीन दर्शन, ठीक है। अब वो चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, तीन दर्शन। फिर उसके बाद पांच अंतराय के, कौन से, दान लाभ भोग बहुत। उपभोग और वीर्य, ऐसे ये पांच अंतराय के। और फिर उसके बाद सम्यक्त, चारित्र
और संयमा संयम। ओके। ठीक है, ऐसे ये 18 18 भाव। भेद होते हैं छह उपशम के, छह उपशम भाव के। 25 किसके होते हैं? 25 औदायिक भाव के। ओ, 21, नहीं, 21, औदायिक भाव के 21 है। 21। है ना, जो मिथ्यात्व है वो औदायिक भाव में आता है। हम्म मिथ्यात्व जो है वो औदायिक भाव में आता है ना। अपन देखा था ना, चार गति, चार कषाय, तीन लिंग, छह लेश्या। है ना, मिथ्यात्व, चारित्र, अज्ञान, ये असिद्धत्व, ये सब ये औदायिक भाव है। ठीक है। औदायिक भाव को तो वो कहते हैं ना, जो कर्म जनित हुए उसको औदायिक भाव कहते हैं। हाँ, वो कर्म जनित है। ये तो सभी कर्म के देखो, छह उपशम भी क्या है, ये जो पारिणामिक भाव को छोड़कर पांच भाव में हाँ, अकेला पारिणाम। पारिणामिक भाव है। बाकी जो हम्म चार भाव हैं वो कर्म की अपेक्षा है। हम्म क्षयिक भाव है वो कर्म की अपेक्षा है, कर्मों के छह से क्षयिक भाव, कर्मों के हम्म छह उपशम से छह उपशमिक भाव, कर्मों के हम्म उदय से औदायिक भाव, और कर्मों औदायिक के भाव। उपशम से औपशमिक भाव। तो ये हम्म जो चार भाव हैं, ये चार भाव तो कर्म की अपेक्षा से हैं। और हम्म सिर्फ एक पारिणामिक भाव है, वो पारिणामिक भाव है, वो कर्म के निरपेक्ष है। ये कर्म के सापेक्ष भाव है, वो कर्म के निरपेक्ष है। आ रही बात समझ में? या है ना। ऐसे 53 भेद हैं इनके। 9 क्षयिक क्षयिक भाव के भेद हैं, दो उपशम के हैं, उपशमिक भाव के भेद हैं, और तीन पारिणामिक भाव के भेद हैं। ऐसे सबको ऐड करोगे, 18 + 21 तो 39, 39 + 9 इज 48, 48 + 2 50, जो उपशम के हैं, और थ्री पारिणामिक के। तो ऐसे 53, 53 ऐसे भेद, उत्तर भेद होते हैं इनके। हम्म देखो, सो ये सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। क्या, कि सम्यक ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान का अंश है। और उन्होंने कैसा एग्जाम्पल दिया, कि जैसे मेघ पटल, बादल, बादल से अगर सूरज का प्रकाश अगर कुछ छुप गया है, तो बोले वो थोड़ा सा प्रकाश प्रकट होता है। तो वो जितना प्रकाश प्रकट होता है, तो वो क्या है, वो सूरज का ही प्रकाश है। वो किसी बादल का प्रकाश नहीं है, वो तो सूरज का प्रकाश है। तो बोले वो जो जो मेघ पटल से जो ढका हुआ है, उससे जो प्रकाश आ रहा है, वो सम्यक ज्ञान समझो उसको। अगर पूरे बादल छट गए तो वो केवल ज्ञान। और वो मेघ हम्म पटल के कारण वो जो थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, तो वो सम्यक ज्ञान। तो बोले वो प्रकाश किसका है, वो है तो सूर्य का ही प्रकाश। है ना, है सूर्य का ही प्रकाश। तो वो सूर्य का प्रकाश मतलब वो उसी पूर्ण प्रकाश का ही अंश है, केवल ज्ञान का ही अंश है वो सम्यक ज्ञान। ऐसा यहाँ उदाहरण से समझाया है। देखो, जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है ना। जो मति श्रुत ज्ञान है वही आगे जाके केवल ज्ञान होता है। अवधि मना पर यह ज्ञान केवल ज्ञान नहीं हो, ये मति श्रुत ज्ञान ही आगे जाके केवल ज्ञान होता है। अरे बस, ये मति हम्म श्रुत ज्ञान ही आगे जाके केवल ज्ञान होता है ना। तो बोला सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। जाति एक मतलब अभी देखा था ना अपन ने, कि हमने लड्डू का उदाहरण लिया या ठंडाई का उदाहरण लिया। तो वो क्या है, ये सूर्य का उदाहरण लिया। जो भी जाति तो एक ही है, अपन ने बस क्वांटिटी का फर्क है। हम्म वस्तु तो वही की वही है, जाति वही है। ठंडाई पी रहे हैं तो ठंडाई एक सिप ली हमने, तो एक सिप ली तो ली तो ठंडाई की ना, जाति तो वही है ठंडाई। भले आपने पूरा गिलास पिया हो या एक सिप पिया हो, है तो ठंडाई ही। राइट। तो बोले जाति अपेक्षा तो एक है ना। तो जैसे कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया, तो जो तुम्हारा पूरा पहला ज्ञान था वो सारा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। वो सम्यक ज्ञान, क्योंकि हमने उसको श्रद्धा के अपेक्षा से उस ज्ञान को देखा, तो हाँ। श्रद्धा की अपेक्षा से वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। हम्म ऐसा है, जिसकी श्रद्धा पलट गई हो, हम्म फिर उसका ज्ञान भी उस श्रद्धा की अपेक्षा से वो सम्यक ही कहलाता है। सम्यक ज्ञान। ऐसा है। हम्म
ज्ञान में देखो कुछ फर्क नहीं है, ये अपने पहले ही Yeah. का, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उसको श्रद्धा की अपेक्षा से देखते हैं, और श्रद्धा Okay. की अपेक्षा से देखने पर वो ज्ञान हमको क्या दिखाई देता है, कि वो सम्यक ज्ञान ज्ञान। सम्यक ज्ञान है। अगर श्रद्धा नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है। हाँ, और वही का वही ज्ञान श्रद्धा, अगर शास्त्र पढ़ रहे हो आप, और हम्म। अभी ये शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, हम्म। और अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो यही शास्त्र क्या हो जाएगा, यही शास्त्र पढ़ना हमारा सम्यक हम्म। ज्ञान हो जाएगा। और हम्म। मिथ्या दृष्टि है तो यही शास्त्र पढ़ना हमारा मिथ्या ज्ञान है। ये सब मिथ्या ज्ञान के खाते में जाता है। हम्म। आ रही बात समझ में? राइट। ये सब मिथ्या ज्ञान, तो फिर बोले शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? जब सब मिथ्या ज्ञान के खाते में है तो शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? क्या कुछ। उत्तर होगा इसका? हाँ, अभी हम तो भैया हमारे, हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, और बोले आगम तो बोल रहा है ये सब मिथ्या ज्ञान के खाते में है, सम्यक तो है नहीं। सम्यक। है ना, अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसको सम्यक तो है नहीं है, पर अगर मिथ्या दृष्टि पढ़ रहा है तो बोले वो तो मिथ्या 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 ज्ञान के खाते में है, हम्म। हम्म, फिर क्यों पढ़े? तो नॉन हम्म सम्यक दृष्टि पड़ेगा ना, तब होगा। हम्म जिसको सम्यक दृष्टि नहीं है वो पढ़ेगा, तो वो मिथ्या देखो, ज्ञान को। उपदेश की भाषा में तो ऐसे ही बोला जाएगा, और उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने का दिया जाएगा। हम्म। आ रही बात समझ में? इसको पढ़ने से अगर सम्यक दर्शन होता तो जितने लोग इनको शास्त्र स्वाध्याय करते हैं सभी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। हम्म। राइट? हम्म। लेकिन ऐसा है कि अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो वास्तव में जो वस्तु स्वरूप है वो समझ में नहीं आएगा। है ना? और वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो सम्यक दर्शन होना तो बहुत दूर की बात है। तो कम से कम इतना है, हम जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं कि भाई तू जब तक एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा, अब वो पास होना फेल होना वो आपके हाथ में नहीं है। है ना? फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, फिर भी हम अपनी तरफ से तो क्या बोलते हैं कोशिश करो। कि भाई कोशिश करो, पढ़ाई तो करो, फिर जो होनी होगी देखी जाएगी। अपनी तरफ से तो बोलते हैं ना। तो ऐसे ही है, शास्त्र स्वाध्याय क्यों नहीं करें? भाई शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं ना, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पंचेंद्रिय के विषयों में जाएंगे। तो इसलिए उपदेश में तो ऐसा ही बोला जाएगा कि भाई शास्त्र स्वाध्याय करो। श्रावकों के जो कर्तव्य हैं, है ना, देव पूजा गुरु उपासती छठ आवश्यक हैं, हैं, वो छठ आवश्यकों को करो। ऐसा ही उपदेश दिया जाए, पर कोई गारंटी नहीं है भैया इनको, इन सब के करने से, शास्त्र स्वाध्याय करने से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। है ना? और ये बात भी सही है कि भाई सब मिथ्या ज्ञान, इतना मान के चलें सब मिथ्या ज्ञान के ही खाते में है। अब ये भी कैसे पता पड़ा? जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं करोगे तो ये भी पता नहीं पड़ेगा। अपनी गलतियां भी तो पता पड़ती ना। शास्त्र स्वाध्याय करने से क्या है, गलतियां पता पड़ती हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं, हाँ भले ही वो अभी सही जगह पुरुषार्थ नहीं जा रहा है, पर कम से कम इतना पता तो पड़ा कि सही जगह नहीं जा रहा है, तो हम चांस तो है हम सही जगह लगा सकें। नहीं तो जिनको पता ही नहीं है वो तो यही मान के बैठे हैं कि हम तो पूजा कराते हैं, हम 2-4 रुपए का दान दे आते हैं, साधर्मियों से मिल लेते हैं, थोड़े 2-4 भजन गा लिए, उसमें धर्म हो गया। तो वो अगर ऐसा सोचते हैं तो कम से कम, वो तो अभी उन्हें तो दिल्ली बहुत दूर है उनकी, क्यों? क्योंकि वो तो कहीं किसी और चीज में धर्म मान के बैठे हैं। है ना? कि हम सोचो कि साहब हमने आहार दान दे दिया, मुनियों की सेवा कर दी, ये कर दिया, उनके साथ चल लिए, साहब हमारा तो ये धर्म दूसरों हो क्या गया। होता है। तारण हारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, मतलब क्या है कि भाई वो उनके ऊपर ही सब छोड़ दिया है। हैं? वो ही तिराएंगे हमें, हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। हमारे भगवान तो तिराते हैं नहीं है, तो हमें खुद अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। उन्होंने भी अपनी व्यवस्था खुद करी है, और हम भी अपनी व्यवस्था खुद ही करेंगे। ये भी खुद बोल के गए हैं, बोल रहे हैं, भी हमारे पास आने से कोई फायदा नहीं है। आओगे, अच्छी बात है, आओगे 4 बातें अच्छी सीखोगे, पर ये एक्सपेक्ट करो कि हम तुम्हारा कुछ कर दें
वो नहीं है, तुम्हें तुम्हारा खुद ही करना है। निमित्त तो बन सकते हो। निमित्त भी जब बनेंगे जब कार्य होगा। हम्म, अगर कार्य नहीं हुआ तो निमित्त भी नहीं है। ये- अगर हम इस भाव में सम्यक दर्शन लेके नहीं गए तो फिर क्या हुआ कि जिनेंद्र भगवान निमित्त बने कि नहीं बने? नहीं हम्म, बने। क्यों? क्योंकि काम तो सम्यक दर्शन का करना था। हम्म, मनुष्य भाव क्यों मिला? संगी पंचेंद्री क्यों बने? कि भाई अपना कल्याण कर सके। कल्याण किस में है? भाई कल्याण तो रत्नत्रय में है, मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष में है। और अगर वो कार्य नहीं करा तो फिर किस बात का निमित्त? हम्म, निमित्त भी नहीं है। निमित्त जब होगा कि जब सम्यक दर्शन, उसके लिए तो निमित्त है जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। उसके लिए और हमारा नहीं हुआ तो निमित्त भी नहीं है, मनुष्य भाव निकल गया एक। और फिर पता नहीं कब मिलेगा। हम्म। हजारों करोड़ों सालों बाद मिले तो मिले। और जिस मिले हिसाब तो भी से गाड़ी रुचि ना जा हो। रही है, कोई भरोसा नहीं है, सागरों बाद मनुष्य भाव मिले। हम्म, देखो, तथा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्र अभ्यास आदिक रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। क्या बोला देखो, अब बात आगे बढ़ रही है। अब क्योंकि बात कहाँ सविकल्प निर्विकल्प पे आना था, हम्म, तो हम यहाँ सविकल्प निर्विकल्प की अब बात बताएंगे कि ये जो सम्यक दृष्टि है इसके परिणाम कैसे होते हैं। सविकल्प रूप और निर्विकल्प। निर्विकल्प रूप, दो प्रकार से वो जीव प्रवर्तता है, सम्यक दृष्टि जीव। है ना, सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि की नहीं चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव की परिणाम कैसे होते हैं? दो या प्रकार। तो सविकल्प, सविकल्प मतलब विकल्प के साथ, और निर्विकल्प कोई विकल्प। बिना विकल्पों के। है ना। अब यहाँ विकल्प में क्या लेना, कौन से गुण की पर्याय लेना? मिथ्या। क्यों? चारित्र। चारित्र गुण की पर्याय लेना। ज्ञान का तो काम ही विकल्प बना है। ज्ञान तो हमेशा विकल्प ही करता है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान तो कांस्टेंट जानने का काम कर रहा है, तो वो क्या है? विकल्प है। ज्ञान का काम ही विकल्प है, ज्ञान का तो स्वभाव ही है। केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान जो जगत के सारे पदार्थ हैं उनको जान रहा है। जान रहा है ना। हम्म, जगत के सारे पदार्थों को जान रहा है केवल ज्ञान। तो जब सारे पदार्थों को जान रहा है तो वो तो विकल्प नहीं हुआ क्या? भेद रूप से जान रहा है, एक एक परमाणु को जान रहा है। एक एक परमाणु लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जानता है वो एक एक पदार्थ को। तो विकल्प हुआ ना। तो ज्ञान का तो स्वभाव ही विकल्पात्मक है। तो यहाँ जो सविकल्प और निर्विकल्प है वो क्या है? चारित्र। वो क्या है? वो चारित्र गुण की पर्याय लेना। है ना। पर उसमें एक विकल्पपना ये है कि सविकल्प और निर्विकल्प में, कि जब उस ज्ञान गुण का विषय अपनी आत्मा बनता है तो वो निर्विकल्प होता है। और जब उस ज्ञान गुण का विषय, अब वो भले ही आत्मा बन रहा है और जानने में दूसरी चीजें भी आ रही हैं, वो कैसे जानता है कि बस वो मैं आत्मा ही हूँ? वो ऐसा जानता है, तो वो निर्विकल्प। और बाहर उसकी दृष्टि है, सब दूसरी चीजों को जान रहा है, और वहां पे उसका जुड़ान होता है, तो वो सविकल्प है। अब देखो यहाँ डिटेल में चर्चा है, अभी तो बहुत डिटेल में है। देखो, सविकल्प व निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तित हैं। वहां जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्र अभ्यास आदि के रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। अब देखो, ये विषय कषाय किसमें है? ये तो चरित्र गुण की पर्याय है। कषाय, कषाय किस गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय। तो इसलिए देखो यहाँ लिखा ना कि परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्र अभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। जब समय दृष्टि जीव है
तो आपको ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन जिसको हुआ है वो तो साहब अपनी सिर्फ आत्मा में ही लगा है, लीन है? नहीं है। सम्यक चौथे गुण स्थान में जो आत्मानुभूति होती है, वो आपको पता है कि उसका काल कितना है, कि मैक्सिमम काल है अगर वो गुण स्थान में उसको टिकना है तो कितने कितने समय में उसको अनुभूति होना चाहिए? टाइम फ्रेम याद है आपको? 6 महीने में। 6 महीने में उसको कम से कम एक बार आत्मा की अनुभूति होती है तो ही वो चौथे गुण स्थान में टिकता है। और ये हम्म। पांचवें गुण स्थान में आता है तो क्या हो जाता है? नहीं, 15 दिन। पांचवें गुण स्थान में वही 15 दिन। हम्म और छठे गुण स्थान से ऊपर वो अंतर मुहूर्त है। छठे गुण स्थान से ऊपर वो अंतर मुहूर्त है। तो 6 महीने, 15 दिन और अंतर मुहूर्त। तो बाकी का समय कहाँ है अगर मान लो चौथे गुण स्थान वाला है? और हर छह, मान लो हर 6 महीने में एक एक बार उसको एक एक समय के लिए, एक समय कितना सा हुआ? ये पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। एक पलक झपकी, इसका उसमें असंख्यात समय है। एक समय का काल कितना सा हुआ? एक पलक झपकने का असंख्यातवा भाग, है ना? उतने काल के लिए वो आत्मा में टिका। और बाकी वो संसार। सविकल्प दशा है। वो हमेशा थोड़ी अपनी आत्मा में टिका हुआ है। तो बहुत हमको छोटा ऐसा सा लगेगा काल है। है। बहुत छोटा सा काल है चौथे गुण स्थान वाले का भी। वो अब वो जघन्य है। इसका इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं हो सकता, हो सकता किसी को कई बार होता हो, ओ, है ना? पर ये ओके। तो एक एक मिनिमम उसका वो है कि क्राइटेरिया, कि हम्म। इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो सही। वो उस गुण स्थान से गिर जाता ओ, है ना? ये तो मैंने आपको एक्सट्रीम केस बताया है हम्म। समझाने के लिए। ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकतर समय तो वो सविकल्प दशा में ही है। अधिकतर समय तो वो सविकल्प दशा ही चल रही है उसकी। निर्विकल्प तो बहुत कम होता है वो, है ना? वो जो सविकल्प दशा है उसमें वो सम्यक दृष्टि नहीं है। बिल्कुल है। अभी देखो ये सब आपके जो प्रश्न है इसका उत्तर है सब यहाँ, हम्म। है ना? अभी अपन इसको पढ़ते हैं, देखो। अभी इतना तो आया कि परिणाम, विषय, कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्र अभ्यासादिक रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। मतलब ये हम्म। जो दूसरी क्रियाएं होती हैं जब वो अपनी आत्मा में नहीं टिका है, तो वो सारी क्रियाएं कैसी हैं? वो सविकल्प रूप हैं। उसमें हम्म पूजा भी होती है, दान भी होता है, शास्त्र अभ्यास, स्वाध्याय, है ना, कषाय, विषय कषाय, सब कुछ। शादी भी कर रहा है, 96,000 शादियां भी हो गई। वो सब क्या है? वो सब सविकल्प दशा है। सब कुछ सविकल्प दशा है। ठीक है। देखो यहाँ प्रश्न, शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए? अब देखो अंकल का क्वेश्चन था क्या, कि साहब अगर वो सविकल्प में है तो सम्यक दर्शन है कि नहीं है? तो यही यही प्रश्न है अगला ही। हम्म। क्या, कि शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाए? कि बोले जब सविकल्प दशा में है और शुभ और अशुभ रूप हमको उसकी परिणति दिखाई दे रही है, तो बोले फिर आप कैसे कहते हो कि सम्यक्त उसका टिका हुआ हम्म। है ना? प्रश्न आया समझ में? राइट। देखो अपन ने, देखो अभी ये तो अपन यहाँ जो बताया है वो तो अपन पढ़ेंगे ही। अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जब सम्यक दृष्टि जीव होता है, नहीं मोक्ष प्रकाशक में ही पढ़ी थी, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सम्यक दृष्टि जीव जब वो निर्विकल्प दशा से गिर के सविकल्प में आता है, जब सविकल्प दशा उसकी चलती है, तो उस सविकल्प दशा को हमने बताया था कि वो शुद्ध परिणति कहलाती है। शुद्धोपयोग से जब गिरता है, तो जब वो शुभोपयोग या अशुभोपयोग में चलता है, तो वो उस काल को क्या बोलते हैं हम?
उस काल को हम बोलते हैं शुद्ध परिणति। याद आया? हम्म, शुद्ध परिणति चलती है वो। और हमने देखा था कि वो जो शुद्ध परिणति है, वो शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है। वो शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है। पेज नंबर 230 28 कुछ है ऐसा। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो कि शुद्धोपयोग से जब दिल के शुद्धोपयोग आता है हाँ, तो उसकी कौन सी शुभोपयोग या अशुभोपयोग में तो वो शुद्ध परिणति चलती है। तो शुभ शुभ अशुभ से शुद्ध कैसे चलेगी हैं? परिणति जब गिरा। शुद्ध परिणति जैसे मान लो पहली बार सम्यक दर्शन हुआ तो वो उपशम सम्यक्त हुआ। उपशम सम्यक्त का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। तो आपको लगता है कि वो अंतर्मुहूर्त तक आत्मा में टिका हुआ है? नो। निर्विकल्प दशा उसके अंतर्मुहूर्त है? नो। नो। अगर अंतर्मुहूर्त, मैं आपको और बताऊं ना, अंतर्मुहूर्त अगर वो निर्विकल्प रहे ना तो मोक्ष हो जाता है। अंतर्मुहूर्त अगर निर्विकल्प रहे तो मोक्ष है ना। अंतर्मुहूर्त वो काल है, वो अंतर्मुहूर्त निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प तो बहुत थोड़े समय के लिए है, लेकिन उसके बाद वो जो आत्मा का वेदन चलता है, वेदन मतलब समझे आप, जैसे मान लो डिज्नी घूम के आए, है ना। आप डिज्नी घूम के आए तो भले ही एक दिन घूम के आए हो, आपको 4-5 दिन उसकी खुमारी रहती है। आप सबको बता रहे हम डिज्नी घूमने गए थे, वहां हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये राइड करी, हमने वो राइड करी, हम यहाँ घूमे, हम वहां घूमे, तो उसकी खुमारी चलती है। तो ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको क्या है, वो अभी आत्मा का वेदन तो हुआ, वो आत्मा का वेदन, फिर वो क्या है, वो उसको उसकी खुमारी रहती है, वो शुद्ध परिण जैसे इसका अपन ने समझा था सेल फोन। संजीव जी देते हैं इसका उदाहरण। क्या? कि आपने सेल फोन को चार्जर लगाया, उसको प्लग करा, आपने प्लग करा, वो चार्ज हुआ। अब जब वो प्लग डिस्कनेक्ट हो गया तो इस फोन का चार्ज बचा रहा कि नहीं बचा रहा? हम्म, वो चार्ज, अब वो चार्ज वो डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे। अब वो हम्म, जब आत्मा से कनेक्ट होगा तो फिर चार्ज हो जाएगा। आत्मा से कनेक्ट हुआ तो वो फिर चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसी समय जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो पूरा डिस्चार्ज नहीं हो गया, क्योंकि वो चार्ज हो गया था। तो ऐसे ही वो जो जो चार्ज चलता है ना, वो कहलाती है शुद्ध परिणति। और वो शुद्ध परिणति है, वो शुद्ध परिणति ही निर्जरा का कारण है। उसका भी अपन ने एग्जाम्पल से क्या, पंडित जी ने प्रूव करा है शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है। कैसे प्रूव करा था? कि हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल, कोई पंचम गुण स्थान वाला है। ये देखो सब पुराना रिवीजन है। पंचम गुण स्थान वाला है, पंचम गुण स्थान वाले को मान लो, पंचम गुण स्थान वाला शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना। डिपेंड्स कौन सी प्रतिमा में है। छठी प्रतिमा से ऊपर नहीं है ना। ब्रह्मचर्य सातवीं प्रतिमा से ऊपर नहीं है। ऊपर ब्रह्मचर्य है, उससे ऊपर शादी है। नहीं कर, उससे नीचे तो कर सकता है। मान लो पहली प्रतिमा वाला है, कोई पंचम गुण स्थान वाला है, पहली प्रतिमा वाला, वो बैठ के व्यापार कर रहा है। और एक चौथे गुण स्थान वाला है, वो निर्विकल्प दशा में है, वो निर्विकल्प में है मान लो। तो आप ये बताओ किसको, किसको ज्यादा संवर और निर्जरा है? चौथे गुण स्थान वाला। हम्म, चौथे हम्म। गुण वाला। पांच पांच। पांचवें गुण स्थान वाले को। क्यों है पांचवें गुण स्थान वाले को? क्योंकि पांचवें गुण स्थान वाले को दो कषाय चौकड़ी का अभाव है मिथ्यात्व के साथ। तो उसको दो कषाय चौकड़ी संबंधी संवर है और उसको निर्जरा हो रही है। वर्सेस जो चौथे गुण स्थान वाला है, ठीक है, उस जब आप शुद्धोपयोग के काल में होते हो तो विशेष प्रकार की निर्जरा होती है,
पर ये जो शुद्ध परिणति है, ये शुद्ध परिणति वास्तव में निर्जरा का कारण है, क्योंकि आप इसमें तो बहुत थोड़े से समय के लिए जाते हो। ये शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण, तो इसका मतलब अगर हम निर्विकल्प भी हुए चौथे गुण स्थान में, उससे ज्यादा वो शुद्ध परिणति वाला पांचवें गुण स्थान वाले की निर्जरा ज्यादा है, उसकी निर्जरा ज्यादा है चौथे गुण स्थान वाले निर्विकल्प होने से भी। ऐसे ही पांचवा चौथे पांचवे वाले निर्विकल्प है और छठे गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, आहार कर रहे हैं। आहार बिल्कुल। करते समय भी उनकी संबंध निर्जरा ज्यादा है, और ये पांचवें गुण स्थान चौथे गुण स्थान वाले निर्विकल्प में है उनसे, हम्म। और वो तो उनकी शुद्ध परिणति चल रही है जो आहार कर रहे हैं। ये अपन ने चर्चा करी थी कि उनकी शुद्ध परिणति में वो निर्जरा ज्यादा हो रही है वनिस्पत इनके निर्विकल्प, तो वो शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है। शुद्ध परिणति से निर्जरा का कारण बनती है वो। आ रही बात समझ में? और विशेष पढ़ना हो तो मैं वापस पेज नंबर भेज दूंगा। आई थिंक 200 कुछ 28 या 30 है पेज नंबर, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट। देखो, शुभाशुभ परिणमित होते हुए सम्यक का अस्तित्व कैसे पाया जाए। प्रश्न है अंकल का कि भाई शुभाशुभ चल रहा है आपका परिणाम, तो बोले सम्यक का अस्तित्व कैसे पाया जाए। तो जैसे कोई गुमाश्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना ही कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो गुमाश्ता चोर होए। उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान कि ये कार्य मेरा नहीं है, यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, सो ऐसा सविकल्प परिणाम होते हैं। आया उदाहरण समझ में आया? हम्म। नहीं आया? बिल्कुल नहीं। हम्म। ना। बड़ा सेंटेंस नहीं, पैराग्राफ पढ़ा मैंने, सेंटेंस नहीं, पूरा ही पैराग्राफ है ना। क्या एग्जाम्पल दिया कि कोई गुमाश्ता, गुमाश्ता मतलब समझ लो कोई क्लर्क है या आपके यहाँ मुनीमगिरी करता है, और तो कोई मुनीमगिरी कर रहा है, या सेठ के यहाँ कोई बैठता हो, है ना, काम करता हो, दुकान पे बैठता हो, तो वो क्या है कि भाई सेठ के यहाँ काम करता है, तो कैसा करता है कि भाई अगर से काम मन लगा के करता है, अगर वास्तव में ईमानदार आपका एम्प्लॉय है, तो क्या है कि भाई सेठ के नुकसान को वो अपना नुकसान मानता है, सेठ के प्रॉफिट को अपना मानता है कि भाई बेचता है ना सामान। आपने देखा ना सेल्समैन कैसे होते हैं, आप जाते हो कपड़ा वपड़ा खरीदने तो कैसे सेल्समैन कैसे बेचते हैं। दुकान उसकी है क्या? ना। दुकान उसकी नहीं है, पर फिर भी कैसे बेचते हैं? अपनी जैसे उसने की हो। अपना समझ के उसको बेचते हैं कि नहीं ये माल उसको इस भाव में बेचना है मुझे, है ना, अपना समझ के बेचते हैं। यहाँ लिखा है, देखो, उस कार्य को अपना ही कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है। सेठ से बोलता भी है कि अरे आज तो इतनी अच्छी कमाई, अरे आज तो नुकसान हो गया इसमें, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है वो। वो सेल्समैन या कोई मुनीम या जो भी है, तो उस कार्य में प्रवर्ते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता। अपनी और मतलब अपने को ही सेठ मानता है वो। जुदाई मतलब वो उसको वैसा ही, जो सेठ का जो कार्य है वो वैसा कार्य अपना समझ के करता है वो, है ना, अपने आप को उस जगह रखकर करता है वो कार्य, विचार नहीं कर। परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि ये मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है। फिर भी अंतरंग में कैसा है कि भाई ये मेरा नहीं है। कल से ही मानने लग जा दुकान मेरी है तो क्या हो जाएगा, सेठ बाहर निकाल देगा।
भले ही वो वहां पे सब उसको लगता है कि ये मेरे को बेचना है, ऐसा बेचना है, इसमें इतना कमाई है, उसमें इतना नुकसान है, ये वो सब कुछ है, हर्ष विषाद भी होता है, फिर भी अंतरंग में कैसा है कि भाई इस ये जो भी कुछ दिख रहा है सेटअप, इसमें से एक कण भी मेरा नहीं है। हम्म अंतरंग में ऐसा विश्वास है उसको, ये अंतरंग में दृढ़ विश्वास है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हम्म तो बोले ऐसा कार्य करता हुआ गुमाश्ता साहूकार है। साहूकार है मतलब कि भैया वो वास्तव में, क्योंकि अगर जिस दिन अपना मानने लग जाएगा उस दिन गड़बड़ हो जाएगी वो। साहूकार मतलब सोचते हो ना, जो एक एक चीज में नफा नुकसान, एक एक चीज उसको पता है कि मेरे लिए क्या चीज सही है और मेरे लिए क्या चीज गलत है। तो उसको ये पता है कि अगर ये दुकान में मैं अपना मान लूंगा कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, वो साहूकारिता नहीं बचेगी। हम्म उसको पता है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी सेठ का वो काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ दिया है, यदि वे सेठ के धन को चुरा कर अपना माने तो गुमाश्ता चोर हो जाएगा, चोर होए। और अगर धन चुरा लेगा तो क्या हो जाएगा, चोर हो जाएगा। कि भैया आज तुम्हें गले में से निकाल लेता हूँ 2 5 10 रुपए अपने जेब खर्ची के, तो चोर कहलाएगा वो। चोर है। तो उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो। तद्रूप मतलब उस रूप, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि ये मेरा कार्य नहीं है। अब आपको सम्यक दृष्टि जीव क्या है, शुभाशुभ कार्य करता हुआ दिखाई देगा, वो कार्य का करता हुआ आपको दिखाई देगा, पर वो क्या है, वो अंतरंग तद्रूप में। परिणमित हो। वो क्या लिखा है, कार्य को करता हुआ उस रूप परिणमित भी होता दिखाई देता है, जैसे कि वो गुमाश्ता आपको उस रूप परिणमित होता दिखाई देता है। शादी भी कर रहा है तो वो शादी में ऐसे नहीं करेगा, अरे नहीं 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 नहीं। जब अंतरंग में भले ही उसका क्या है, श्रद्धान, वो अंतरंग का श्रद्धान अलग है, कि वो जीव अलग है, मैं जीव अलग हूँ, सात तत्वों के प्रति जो श्रद्धान है वो श्रद्धान वो वैसा का वैसा है। वो आपको बाहर से ऐसा लगेगा कि वो कार्य कर रहा है, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित भी होते हुए दिखाई देगा। जैसे कि वो गुमाश्ता, उसको दुख भी होता है और हर्ष भी होता है, खेद भी होता है और हर्ष भी होता है प्रॉफिट और लॉस होने पर। ऐसे ही यहाँ पे आपको वो सम्यक दृष्टि जीव कर्मोदय जनित, कर्म का जैसा उदय होता है उस उदय के अनुसार वो शुभ अशुभ रूप में परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि ये कार्य मेरा नहीं है। जैसे कि वो गुमाश्ता है, उसको पता है कि ये दुकान, ये गल्ला, ये जो यहाँ पे जो सामान है वो मेरा नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अंतरंग में कैसा श्रद्धान है उसका, कि ये कार्य मेरा नहीं है, ये पर जो संयोग है, ये पर वस्तु है, ये मेरी नहीं है, ऐसा उसको पूर्ण श्रद्धान है। राइट। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। देखो क्या बात कही, कि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने। अगर मुनिराज हैं, ये माने कि ये 28 मूल गुण को मैं पालता हूं, देखो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतरंग में ऐसा माने कि मेरा मुनिपना इन 28 मूल गुणों की वजह से है, इन 28 मूल गुणों का मैं करता हूं। मैं मतलब आत्मा, मैं इन सब का करता हूं। तो क्या हो, वो मिथ्या दृष्टि है, वो मुनिराज मिथ्या दृष्टि है। क्यों है, क्योंकि वो शरीर की क्रिया को अपना मानकर करते हैं, वो शरीर की क्रिया के कर्ता बन गए। तो यहाँ लिखा है कि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। अब ये सब क्या बताया, ये सविकल्प परिणाम जो शुभाशुभ रूप परिणाम है, ये सविकल्प परिणाम है। प्रश्न क्या था कि भाई सम्यक्त कैसे टिकता है, तो सम्यक्त कैसे टिकता है, सम्यक्त ऐसे टिकता है कि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि ये मेरा कार्य नहीं है।
ये श्रद्धान हमेशा बना हुआ है। ये कि ये मेरा कार्य नहीं है, मैं उस रूप परिणमित नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा श्रद्धान उसको बना हुआ है। अगर ऐसा श्रद्धान किसी भी समय छूटा, ये मान के चलो उसी समय मिथ्या दृष्टि है, हो जाएगा, वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, गुणस्थान गिर जाएगा। आई बात समझ में? हम्म? अब देखो, अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का Can I विधान call you कहते back? हैं। अब देखो, सविकल्प ही के द्वारा, सविकल्प से ही निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं। मतलब सविकल्प से ही निर्विकल्प होते हैं, क्योंकि सविकल्प चलता है उसके बाद निर्विकल्पना होता है, तो सविकल्प से ही निर्विकल्प। निर्विकल्प होते हैं, है ना। तो सविकल्प क्या हो गया? सविकल्प निमित्त हो गया। अगर सविकल्प से निमित्त, अगर आप निर्विकल्प में गए तो क्या हुआ? तो वो सविकल्प निमित्त कहलाता है निर्विकल्प जाने के लिए। अब हमको तो सिर्फ सविकल्प ही चल रहा है, तो हमें निर्विकल्प तो है नहीं, तो हमारे लिए वो सविकल्प निर्विकल्प का निमित्त नहीं बनता है। लेकिन जिस भी जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को निर्विकल्प जाता है, तो सविकल्प अवस्था से ही निर्विकल्प में जाता है ना। जो लब्धियां होती हैं, पांच लब्धियां, वो क्या है? सब सविकल्प हैं। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायिक लब्धि, करण लब्धि, वो क्या है? वो सब सविकल्प अवस्थाएं हैं। उसके बाद फिर निर्विकल्पना प्रकट होता है ना। तो ऐसी सविकल्प ही के द्वारा, ये लिखा, सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। विधान मतलब विधि कहते हैं। अब विधि बताते हैं, उसकी विधि बताते हैं। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का विचार छूट जाए, केवल स्वात्म स्वात्म विचार ही रहता है, वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही अंतरंग तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदिक का व नए प्रमाण आदिक का भी विचार विलय हो जाता है। अब देखो, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो ना, बस ये प्रोसेस है, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रोसेस। अब जिसने बहुत बहुत बार पढ़ लिया हो उसको तो लगता है हाँ ये तो बहुत बार पढ़ चुका हूं। जिसने पहली बार पढ़ा हो उसको क्या है, उसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो पहली बार पढ़ा है तो वो चिंतन करेगा, उसके बारे में विचार करेगा। और जिसने बहुत बार पढ़ लिया, अरे ये तो 10 बार पढ़ चुका हूँ, कुछ तो होता नहीं है, तो वो पढ़ जाता है। और जो पहली बार पढ़ रहा वो हो सकता है सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, है ना। देखो, फिर से पढ़ते हैं। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। अभी सम्यक्त्वी के उसमें बता रहे हैं, क्योंकि सम्यक्त्वी का ही प्रश्न तो यही था ना, कि वो शुभाशुभ भाव से सम्यक दर्शन कैसे टिकता है। तो पहले तो बता दिया उन्होंने सविकल्प दशा में, कि सविकल्प दशा में भले ही वो आपको सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर उसको वो उनका करता, वो अपने आप को नहीं, उसका करता नहीं मानता है। अपना काम नहीं ठीक मानता में उसको। है। अपना काम नहीं मानता। हाँ, अपना काम नहीं मानता, वो मेरा काम नहीं है, मेरा कार्य नहीं है वो, या ऐसा मानता है वो। ठीक है। तो ये तो सविकल्प में। अब बोले सविकल्प से ही निर्विकल्प,
वो चलता है ना कांस्टेंट, कांटा हम्म घूमता है। जो 6 महीने का आपने बताया कि भाई 6 महीने में एक बार तो जाएगा ही निर्विकल्प, 15 दिन में एक बार जाएगा ही। और मुनिराज तो हर अंतर मुहूर्त में छठा सातवां गुणस्थान चलता है ना, तो छठा सातवां गुणस्थान क्या है? वो छठा सातवां गुणस्थान में सविकल्प निर्विकल्प है। हम्म हम्म चौथे गुणस्थान का तो दोनों एक ही गुणस्थान में सविकल्प निर्विकल्प चलता है। हम्म पांचवें गुणस्थान में एक ही में कांटा घूमता है, सविकल्प निर्विकल्प। लेकिन मुनिराजों का छठा सविकल्प का ही गुणस्थान बताया है, प्रमत्त। वो सातवां गुणस्थान अप्रमत्त है निरकल्प। ना। तो सविकल्प निर्विकल्प। निर्विकल्प उस अपेक्षा से, हालांकि ऐसे पहले से छठे को भी प्रमत्त बोलते, पर उस सविकल्प निर्विकल्प है। छठे गुणस्थान में निर्विकल्पता नहीं है, सातवें गुणस्थान में हो जाता है वो ट्रांसफर, निर्विकल्पना। ठीक है। तब वो कांटा घूम रहा है, तब बोले निर्विकल्प कैसे जाएंगे? तो बोले वो सविकल्प से निर्विकल्प जाएंगे। तो सविकल्प से क्या बताया? कि वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। अब देखो कदाचित लिखा है, कदाचित मतलब कभी। कभी कभी। क्योंकि देखा ना हमने 6 महीने में एक समय के लिए, है ना, वेरी ओकेजनल। हाँ, कदाचित कभी कभी। तो वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, अपने स्वरूप का ध्यान करने को उद्यमी होता है। ठीक है। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। सबसे पहले क्या है? अब उसका सीक्वेंस बताया कि सबसे पहले भेद विज्ञान स्वपर का करे। देखो भेद विज्ञान तो उसको ऑलरेडी हर समय चल रहा है, पर अब ये बुद्धि पूर्वक, क्योंकि ध्यान लगाया ना। ध्यान में इसमें क्या है? ज्ञान की एकाग्रता है ना। ध्यान की अलग अलग है, देखो ज्ञान के अपेक्षा से भी ध्यान बोला जाता है, चारित्र की अपेक्षा से भी ध्यान बोला जाता है ना। 4 प्रकार के ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अलग अलग हैं। धर्म ध्यान के विचार भी तो ऐसे अलग अलग वो अब इधर दोनों में है। चारित्र गुण में भी ध्यान है, और ज्ञान गुण में ज्ञान की एकाग्रता को भी ध्यान, और चारित्र गुण की अपेक्षा भी ध्यान। वो जब ज्ञान एकाग्र होता है और उसको फिर चारित्र गुण की अपेक्षा से देखते हैं, तो फिर वो ध्यान की उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे अभी लिखा है कि वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। भेद विज्ञान तो कांस्टेंट चलता है उसका, पर यहाँ बुद्धि पूर्वक अब भेद विज्ञान, वो तो चल ही रहा है भेद विज्ञान, वो हो चुका है अब भेद, और वो कर चुका है, पर यहाँ बुद्धि पूर्वक फिर करता है, बुद्धि पूर्वक फिर करता है। हम्म तो भेद विज्ञान स्वपर का करे। नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। है ना, 9 कर्म। 9 कर्म में 3 शरीर 6 पर्याप्ति, वो 9 कर्म। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि, ये जो 8 कर्म हैं, कर्म की हम्म 108 148 प्रकृतियां, वो सब क्या हैं? वो सब द्रव्य कर्म। और भाव कर्म में मोह राग द्वेष, है ना। दोबारा से बताएंगे। हाँ, नो कर्म। नौ कर्म हैं। हाँ, नो। भाव कर्म मतलब, हम्म वापस 9 कर्म, 9 कर्म मतलब तीन नो शरीर 6 पर्याप्ति, वो नौ हम्म कर्म फिर द्रव्य कर्म मतलब, द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म या उसकी 148 प्रकृति, वो द्रव्य कर्म। और भाव हम्म कर्म मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम। हम्म। ऐसे 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। नो कर्म नहीं समझ में आया मेरे। नौ तो कर्म में तीन तीन तो शरीर और 6 पर्याप्ति, आहार शरीर इंद्रिय भाषा शाश्वत और मन, ऐसी ये पर्याप्तियां हैं। हम्म उनकी पर्याप्तियों में जो कर्म लगते हैं, और बाकी जो औदारिक शरीर, आहारक शरीर और वैक्रियक शरीर, ऐसे ऐसे 9 कर्म, 9 कर्म बोले जाते हैं। तो वो 9 कर्म। ठीक है। फिर एक उसके दफ बाद द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म तो अब देखेंगे, ज्ञानावरण दर्शन मुनि अंतर आयु नाम गोत्र वेद। और भाव तो कर्म नौ है। कर्म, वो नो कर्म, नो कर्म वाले नो कर्म नहीं है ये। नहीं नहीं, 9 का शायद तो अलग है ना, वो तो हास्य ओ, रहती है। ओके। नहीं एक दफे उनका संजय जी का भाषण सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि जो कुछ भी देखते हो तुम सब नो कर्म है। हाँ, वो सब 9 कर्म है। वो सब 9 कर्म, उसमें सब कुछ आ जाता है। 9 कर्म मतलब हम्म आहार वर्णना को भी 9 कर्म, जो कुछ भी बाहर से आपको सब कुछ दिखाई दे, कोई शरीर है, शरीर हाँ किसका बना हुआ है?
औदारिक शरीर है ना हमारा, हम्म वो क्या है, ये सब, ये परमाणु, ये सब, ये क्या है, ये सब जो भी हम्म खाने की चीज है वो क्या है, आहार वर्गणा, ये सब कुछ क्या है, ये सब नौ कर्म में आती हम्म है ना। तो तीन शरीर और छह पर्याप्ति, उसमें सब कुछ, जो कुछ भी है वो सब कुछ आ जाता है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा हम्म। है ना। तीन वो सब नौ शरीर और कर्म। छह पर्याप्ति। हाँ, तीन शरीर और तीन छह शरीर पर्याप्त। कौन से हो गए? औदारिक शरीर, आहारक शरीर और ओ, वैक्रियक शरीर, है ना। तेजस कार्बन नहीं, इसमें औदारिक ओके। शरीर, आहारक शरीर और वैक्रियक शरीर, ऐसे ये तीन शरीर और छह पर्याप्ति। हम्म तो नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, तो उनसे अपना भेद विज्ञान कर लिया। नौ हम्म कर्म से, द्रव्य कर्म से, और भाव कर्म से, हम्म मतलब मोह राग द्वेष के परिणामों से, जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं उनसे, और जो ये शरीर जो हमारा शरीर है, औदारिक शरीर, और पर जो वस्तुएं हैं वो सब कुछ नौ कर्म आ गई, हम्म। उनसे। देखो सब जगह से कर लिया, अब कहाँ क्या बचा हुआ आपका। अब जो बचा है वो क्या बचा है, वो आत्मा। पर्याय को गौण कर दिया है, जो जो शुभ अशुभ की जो पर्याय थी उन सबको गौण कर दिया। हम्म उस उससे अपनी दृष्टि हटा ली। क्यों? बाहर से तो नौ कर्म से तो दृष्टि हट गई, उससे भेद विज्ञान हो गया। हम्म ज्ञानावरणादि जो कर्मण शरीर है उससे आपका भेद विज्ञान हो गया, वही कर्म है, कर्म के उदय हैं, उन सब से आपका भेद विज्ञान हो गया। अब जो भाव कर्म है, भाव कर्म में क्या है, भाई राग द्वेष, मोह राग द्वेष, उनसे भी अपने को रहित। मोह राग द्वेष भी क्या है, वो मुझ में पर नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मैं नहीं हूं। उससे भी अपने आप को अलग जाना, तो वो क्या बचा, बस अब वो जो आत्मा में जो वो जो विभाव थे, वो विभाव को अलग कर दिया। उस विभाव पे दृष्टि है ही नहीं, भले ही वो अभी आत्मा में है, पर उन विभावों पे दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो आत्मा के नहीं है, तो इसलिए उन पे दृष्टि भी नहीं है। अब जो कुछ भी बचा है, वो जो जीव है, वो स्वभाव ज्ञान दर्शन चैतन्य, बस वो बचा है ना। तो यहाँ वही है, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अब मेरा स्वरूप क्या बचा, कि भाई ये सब कुछ तो बाहर निकाल दिया हमने, जो विभाव थे उनको भी बाहर निकाल दिया, नौ कर्म, शरीर, द्रव्य कर्म, सबको बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या। तो बोले कि उसके बाद सिर्फ चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, चेतना, ज्ञान दर्शन, बस ज्ञान दर्शन, बस वो बचा। उसमें भी खासकर ज्ञान, क्योंकि दर्शन क्या है, दर्शन तो हम पकड़ ही नहीं सकते। दर्शनोपयोग है ना, दो प्रकार का उपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। तो दर्शनोपयोग तो हम पकड़ ही नहीं सकते हैं, ज्ञानोपयोगी पकड़ सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ज्ञान, बस ज्ञान। तो चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है ना। सब पर का विचार छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब बचा क्या, तो सिर्फ अपनी आत्मा में टिक गए और आत्मा का ही विचार चलता है। वह अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है। ऐसा विचार करता है क्या, कि मैं ज्ञान दर्शन आनंद से भरा हुआ हूँ, शुद्ध हूं, है, अपने निज स्वरूप में अहम बुद्धि करता है। निज स्वरूप में मतलब अपने आप में अहम बुद्धि, यही हूं, बस यही मैं हूं। मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरा बस यही है, इससे बाहर मैं नहीं हूं। शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार छूट जाए, अब ये भी विचार छूट जाता है। अभी तो क्या हुआ कि वो वहां तक आया, उसने अपना जो तत्व देखा, वो तत्व देखने पर उसको, अब जैसे आपने कोई हीरा देखा, आपने कोई मान लो कोई आप शॉपिंग पे गए, समय हो गया है, चलो अब अगली बार लेंगे, है ना, फिर से करेंगे इसको। दर्शनोपयोग के बारे में एक दो बता दो,
दर्शनोपयोग क्या है? दर्शनोपयोग कोई किसी भी चीज का सामान्य, एकदम सामान्य कुछ, बस कुछ है, वो हाँ, दर्शनोपयोग। फिर दर्शनोपयोग के बाद वो चीज ज्ञानोपयोग में ट्रांसफर हो जाती है, तो फिर हमें ज्ञानोपयोग में दर्शनोपयोग फिर नहीं होता। है। हमें दर्शनोपयोग नहीं होता। नहीं, हमको किसी को भी, सबको दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता ओ, है ना। तो जो छद्मस्त हैं उनको दर्शनोपयोग पहले, और हम्म, फिर बाद में ज्ञानोपयोग। और हम्म, जो केवल ज्ञानी हैं उनको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ एक समय पर एक होता है। साथ। या वो डिफरेंस है। पर या एक दर्शनोपयोग हमारे पकड़ में आता नहीं है। आता नहीं। के बाद फिर ज्ञान, जो ज्ञान है वो जानने की क्रिया शुरू होती है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, है ना। तो वो उसके बाद वो मति ज्ञान में ज्ञानोपयोग। जाती है चीज, और फिर श्रुत हम्म, ज्ञान में आगे फिर उसको विशेष जानता है। वैसी जब जानने की कैसी क्रिया है। केवली भगवान को तो होता है दर्शनोपयोग, हमें नहीं होता केवली दर्शनोपयोग। केवली भगवान को एक समय में या दोनों होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। या हमको दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, बस वो राइट। सीक्वेंस है उनका, एक साथ साइमल्टेनियस है। हम्म। ऐसा है। या मैंने पढ़ा था एक जगह, फिर मेरे ध्यान नहीं आ रहा था क्या है। ठीक चलो, है। है थैंक ना। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब अभी फिर पढ़ेंगे आंटी, ये तो अभी हाँ, वेरी गुड। अभी तो अभी तो बार ये बार पढ़ेंगे ये कम अपन। से कम थोड़ा समझ में तो आ रहा है ये चीज। नहीं आएगी, पीछे सब का, समझ में आएगी। हाँ, पीछे का 9वां अध्याय तो कुछ ज्यादा ही। नहीं, वो भी अच्छा था, मतलब हाँ, पर एक ही दफे तो पढ़ा, फिर दोबारा वही, पढ़ो, हाँ, दोबारा पढ़ो, तब आएगा समझ हाँ, में। ऐसे थोड़ी थोड़ा आएगा एक दफे में। कोई दिक्कत नहीं, जितना आए समझ में, अपन तो अपने इस भावना से कि बात जो चल रही है वो अपनी हित की चल रही हम्म, बस। है ना। बस अभी इतने अपने हित की चल रही, तो इतने में ही बहुत काम हो जाएगा। बहुत कम। हाँ, बहुत काम हो जाएगा। चलिए। चलो, ओ जिनवानी स्तुति। भगवान। निज निधि निज मुझे में नहीं बताई, बताए, ये यह अनंत ये उपकार कार है, है, उसके उसके लिए लिए जिन जिन वाणी वाणी मातो, मातो, वंदना वंदना शतवार शतबार, है, वंदना वंदना शतबार, शतवार है, वंदना वंदना शतबार शतवार है। है। 9 बार नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय चलो जय चलो जिनेन्द्र। चलो, जय जय जिनेन्द्र।